आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7 जनवरी को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और लखनऊ रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। यह दूरी एक ट्रेन 7 घंटे में तय करती है। ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो आपका ये औसत गति फाइंड करने का क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा 20। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एक्स एक बच्चा वाई पर स्थित अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता है। इसके लिए वह ओ पर पहुंचने के लिए पहले 40 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद वह नियत पूर्व की ओर जाती है और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के संदर्भ में एक्स की दिशा क्रमशः है। तो यह आपका दिशा संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 मीटर उत्तर पश्चिम। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे लगभग 8 पेड़ों को हिला सकते हैं। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे कैन मूव अराउंड 8 ट्रीज। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लेड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। वनों की अधिक कटाई से निम्नलिखित संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी और सी। बारिश के पानी का रिसाव कम हो जाएगा। बारिश का बहना पानी मिट्टी को बहा ले जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के नक्शे पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। फतेह दरवाजा से पत्तनचेरू दरवाजा की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपके पाँचवें का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.694 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, द 3 नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम आर। मिजोरम के आसपास के 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो सिक्स्थ का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ियों पर वन ग्राम परिषद एक विशेष बैठक आयोजित करती है और लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को उस वर्ष खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, नेपाल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में है, बट इसमें आपका जो ऑप्शन सही दिया गया था वो था नेपाल, इसलिए मैंने नेपाल सही कराया। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन की पहचान करें। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, पिघला हुआ मोम तैयार करना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, विभिन्न वृक्षों पौधों में पाई जाने वाली जड़ों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, सी और ई। पेड़ की लटकी हुई शाखाओं की तरह दिखते हैं लेकिन वास्तव में इसकी जड़ें हैं। स्तंभों की तरह पेड़ को मजबूत सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, लटकती शाखाएं बढ़ती हैं और ज़मीन के नीचे गहराई तक पहुंचती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर किससे बने होते हैं।
तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, कि यह छात्र मनाली या हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आपका मित्र कमजोर दांतों और हड्डियों के कारण बीमार रहता है, उसके ठीक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूध, सब्जियां, पालक, फल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हिव्स। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो शहद के लिए फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता होगा ना ही कोई अमृत संग्रह। आपका 14th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। तो आपका 14th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, अंडे देना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थवॉर्म्स। केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। वे कचरे को खाद में बदल देते हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज ड्यू टू। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति का कारण है। तो आपका 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, केवल ए और डी। गतिविधि आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। आपका 17th क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 18th का आपका पहला सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 19th क्वेश्चन आया था, चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो आपका 19th का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण का अवसर देना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, सब थीम इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषय है। तो 21st का आपका तीसरा सही हो जाएगा, प्लांट्स, पौधे। आपका 24th क्वेश्चन आया था, इशूज ऑफ थीम फूड कैन बी मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक फॉर द स्टूडेंट इफ। भोजन विषय के मुद्दे छात्रों के लिए सार्थक और प्रमाणित हो सकते हैं यदि। तो 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं। आपका 25th क्वेश्चन, विच कैन बी वेरी गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा बहुत अच्छा संसाधन हो सकता है? तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फील्ड ट्रिप का आयोजन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी लर्नड इफेक्टिवली इफ। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र यात्राएं आयोजित की जाती हैं। आपका 27th क्वेश्चन आया था,
EVS textbook contain real incidents for the learning of EVS because EVS पाठ्यपुस्तकों में EVS सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि। तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी थोड़ी सी कठिन आती है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इंग्लिश को भी प्रेफर करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज, सीखने में सुधार पर आकलन का फोकस है। तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपका 29 क्वेश्चन आया था, पीयर असेसमेंट इन ईवीएस इज, ईवीएस में सहपाठी मूल्यांकन है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के रूप में मूल्यांकन। आपका 30 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में किए गए बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो आपका 30 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 8 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन रिस्पेक्ट टू एस, पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग हमारे सापेक्ष पृथ्वी पर उल्टा खड़े हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, Pochampalli is a town where most of the families are weavers and the special cloth they weave is called Pochampalli. The town where beautiful bright colored Pochampalli sarees are made is a part of. पोचमपल्ली एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनकर हैं और वे जो विशेष कपड़ा बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। वह शहर जहां चमकीले रंग की सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाई जाती हैं किसका हिस्सा है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सिक्वेंसेस, प्याज की फसल उगाने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं जो उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं। तो आपको सीक्वेंस बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, BCAED। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद निराई करना, उसके बाद बाहर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते हटाना या काटना। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, इन अ बुक अ मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द मैप, इट्स स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। The measured distance between Ibrahim Bush and Masa Bush is 13.3 centimeter. The actual distance between these two Bush is approximately। एक किताब में गोलकुंडा किले का नक्शा छपा हुआ है। मानचित्र के नीचे भाग में इसका पैमाना इस प्रकार मुद्रित है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अल बरूनी, अ स्कॉलर हु विजिटेड आवर कंट्री मोर देन 1000 ईयर्स अगो। 1000 साल से भी पहले हमारे देश का दौरा करने वाले विद्वान अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन
तीसरा सही हो जाएगा। ए, सी, डी और ई। वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का दौरा किया और उसने जो कुछ भी देखा उसका विवरण नोट किया। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने ही देश की चीज़ों से बहुत अलग लगी। उनकी पुस्तक हमारे अतीत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने में सहायक है। उन्होंने तालाब बनाने में हमारे देश के लोगों के कौशल का विशेष रूप से उल्लेख किया था। आपका 6th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। निम्नलिखित जानवरों पर विचार करें। तो आपका 6th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे अंडे देते हैं। आपका 7th क्वेश्चन आया था, इफ़ यू आर लोकेटेड एट अहमदाबाद and drawn on the map of India a straight line between Ahmedabad and Delhi, the direction of Delhi from Ahmedabad will be। ये आपका दिशा से संबंधित आया था। यदि आप अहमदाबाद में स्थित और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच एक सीधी रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो आपका 7th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा उत्तर पूर्व। आपका 8th क्वेश्चन आया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन covers a distance of 144 किलोमीटर in 2 hours. Its speed in मीटर पर सेकेंड is। एक एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकेंड में इसकी गति है। तो इसमें आपको चाल फाइंड करनी थी। तो आपका 8th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा 20 मीटर पर सेकेंड। आपका 9th क्वेश्चन आया था, इन मिजोरम व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज ओवर द विलेजर्स कलेक्ट एंड सेलिब्रेट, दे गेट together to cook and eat, sing and also dance. The name of their special dance is। मिजोरम में जब कटाई का काम खत्म हो जाता है तो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। वे खाना बनाने और खाने, गाने और नृत्य करने के लिए एक साथ मिलते हैं। उनके विशेष नृत्य का नाम है। तो आपका 9th का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला चेराव। आपका 10th क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसके नर सुंदर बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसे चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बीवर बर्ड। बुनकर पक्षी या बीवर बर्ड। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन, इसमें टाइपिंग एरर है, आपके 8 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स। निम्नलिखित जीव क्रमशः किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th सरीसृप स्तनपायी पक्षी कीट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, आर्यनाथ सपेरे हैं। जब वह बीन नाम के अपने वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप अपना सिर आवाज़ से इधर उधर घुमाता है। सांप संगीत वाद्य यंत्र की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वह। तो आपका 13th का ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th बीन द्वारा उत्पन्न कंपन जमीन के माध्यम से प्रेषित होते हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, 2 लड़कियों एक्स और वाई की क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नीचे दी गई है। एक्स की उम्र 12 साल, महिला, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर। वाई आयु 10 वर्ष, महिला, हीमोग्लोबिन 12.5। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक्स एनीमिया से पीड़ित है जबकि वाई नहीं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं और इसे छात्रों को विविधता का मूल्य सिखाने और समावेशिता का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रथाओं में समानता और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया
जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। आपका 17th का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है आपका दूसरा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। विभिन्न देशों की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना, जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा। आपका 9th क्वेश्चन आया था, 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका 19th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्य जो लोग करते हैं के बारे में ब्लैक बोर्ड पर बनाए गए माइंड मैप पर अपने विचार जोड़ते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन कुकिंग। खाना पकाने के पाठ के संबंध में एक प्रमाणिक कार्य क्या होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपके विद्यालय में एक आग रहित खाना पकाने मेले का आयोजन करना, जहां छात्र खाना बनाते हैं और बेचते हैं। कंडक्टिंग अ फायरलेस कुकिंग फेयर इन योर स्कूल वेयर स्टूडेंट्स मेक एंड सेल फूड। आपका 21st क्वेश्चन आया था, इन अ चैप्टर वेयर शेयरिंग फीलिंग्स वन स्टूडेंट आस्क, व्हाई आर यू टीचिंग अस अबाउट फीलिंग्स इन EVS। विच ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेज बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्कोप ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इन EVS। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो। नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उज़ैरा और शाहमीर विश्व के विभिन्न देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा, देखिए इस ग्लोब पर विभिन्न देशों के बीच रेखाएं हैं, क्या ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर भी होती हैं। शाहमीर, होना चाहिए, वे इस पुस्तक में भारत के मानचित्र पर हैं। देखिए विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर से परिचित कराने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रश्न उज़ैरा और शाहमीर को इन पंक्तियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए आप रेखाओं वाली आलेख पुस्तिका का उपयोग क्यों करते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित मात्रा में संसाधनों के लिए वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करने के विचार पर संलग्न होने में मदद करेगी। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं, भले ही वे अपनी परियोजनाओं पर काम कर रहे हों। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह समझना कि कौन सा द्रव एक प्लेट पर प्रत्येक की एक बूंद डालकर और उसे
झुकाकर तेजी से बहता है। अंडरस्टैंडिंग विच लिक्विड फ्लोज क्विकर बाय एडिंग अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑन अ प्लेट एंड टिल्टिंग इट। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक रेनकोट और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। आपका 27 क्वेश्चन आया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट will be able to apply the concept of communicable versus non-communicable diseases. Which of the following assessment questions best test for the learning objective? सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग क्यों करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहरों स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। आपका 29 क्वेश्चन आया था, द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज बेस्ट सूटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट? शिक्षक खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिप्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस वैष्णवी इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट सुटेड टू टीच द कॉन्सेप्ट? तो आपका 30th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है 4th, एक नाई या आप बार्बर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम 10 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ हाउसेस दैट शुड बी मेड बाय मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल लिविंग इन द रीजन विथ हैवी रेनफॉल। निम्नलिखित में से चुनिए कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश गांव के लोगों द्वारा किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ढलवा छतों वाले स्टिल्ट पर मकान, हाउसेस ऑन स्टिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स इज। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलक का नाम है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पिचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट इन फाउंड इन। वह पौधा जो मेढकों और कीड़ों को फंसाता है और खाता है, वह पाया जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मेघालय। आपका 4th क्वेश्चन आया था, ऑन योर बुक देयर इज अ मैप ऑफ अ बिग सिटी एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर द स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। इफ ऑन दिस मैप the measured distance between the railway station and the airport is 16.7 centimeter, the actual distance between these two places is approximately।
आपकी पुस्तक पर एक बड़े शहर का नक्शा है। दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर पैमाने के रूप में मुद्रित किया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15.9 किलोमीटर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर हुज लीड्स इन माउंटेनियरिंग। पर्वतारोहण में नेतृत्व करने वाले समूह के नेता की निम्नलिखित जिम्मेदारियों में से चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सी, डी और ई। प्रतिभागियों को अपना बैग ले जाने में मदद करें। एक उपयुक्त जगह खोजें जहां प्रतिभागी रुक सके और आराम कर सके। जो अस्वस्थ हैं उनकी देखभाल करें और समूह के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्री। एक पेड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आप डेजर्ट ओक के बारे में बताना था। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए, बी और सी। यह पेड़ एक आम कक्षा की दीवारों जितना लंबा होता है। इस पेड़ की छतें पानी की मेज तक पहुंचने तक अपनी ऊंचाई से लगभग 3 गुना नीचे जाती हैं। ये पेड़ अपनी सूंड में पानी जमा करते हैं। दिस ट्री ग्रोज एज tall as the walls of common classroom. The roof of this tree go down nearly 30 times its own height till they reach the water table. These trees store water in their trunk. आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ वाया मुरादाबाद। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ थ्रू दिस रूट इज नियरली 504 किलोमीटर. If the train covers this distance in 7 hours, the average speed of the train is मीटर पर सेकेंड। एक एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाती है। इस मार्ग से नई दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपका 8th क्वेश्चन आया था, यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सीधी रेखा खींचते हैं जो भारत की राजधानी को पश्चिम बंगाल की राजधानी से जोड़ती है, तो नई दिल्ली के संबंध में कोलकाता के स्थान की दिशा होगी। तो आपका 8th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका 9th क्वेश्चन आया था, ग्रीगर मेंडल वाज अ मॉन्क हु डिड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 years ऑन 28,000 pea plants in the garden of a monastery. He found that the pea plants have some traits which come in pairs. Select from the following the one which was not found by Mendel. ग्रेगर मेंडल एक साधु थे जिन्होंने एक मठ के बगीचे में 28,000 मटर के पौधों पर 7 साल तक प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़े में आते हैं। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो मेंडल द्वारा नहीं पाया गया। तो आपका 9th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अगली पीढ़ी के पौधों में हरे और पीले दोनों रंग से बने मिश्रित नए रंग के बीज होते हैं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, नेम अ बर्ड विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्राउन ऑन द हेड एंड क्वाइन ऑफ द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू टॉप टू टोइल। एक पक्षी का नाम बताइए जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के रूप से ऊपर से परिश्रम तक नीले रंग के इतने रंग। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं आपकी मोर की होती हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज स्टेट्स, भारत में कितने राज्य हैं? तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 28 राज्य, और यूनियन टेरिटरीज 8 है, केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था, If you are traveling from Patna to Chandigarh by train taking the shortcut route, the state union territory you are not likely to pass through is. यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन से पटना से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आपके गुजरने की संभावना नहीं है वह है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पंजाब।
आपका 14th क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज। मच्छरों के फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 15th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल विच आर रिच इन आयरन। निम्नलिखित में से 3 खाद्य पदार्थों के समूह का चयन करें जो आयरन से भरपूर हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं। आप इस अवसर का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह और रूढ़ियों को कम करें और विविधता को महत्व दें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जूम ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। जूम ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्षों से वाहनों को दर्शाने वाली एक वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए मतभेदों के कारणों पर चर्चा करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विभिन्न कच्चे माल पर एक पार्ट के संबंध में एक प्रमाणिक कार्य क्या होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से अपने डेस्क के लिए एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना जिसमें वे कच्चे माल का चयन करना चाहते हैं जिनका वे उपयोग करना चाहते हैं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप खेल और खेल पर एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करेगी। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खेल सदियों से खेले जाते आ रहे हैं, खेल सदियों से खेले जाते रहे हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा है। यह अध्याय आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक हिस्सा है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, सहमीर, पृथ्वी के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उज़ैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। सहमीर, क्या वहाँ के लोग उल्टा खड़े हैं, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर के भ्रम को स्पष्ट करेगा। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, पिन को विभिन्न स्थितियों से देखें, यह दक्षिणी गोलार्ध में उसी तरह है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, फॉर द टॉपिक सेंस ऑर्गन विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपका इंद्रिय अंगों विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, छात्र भोजन इकट्ठा करने के लिए जिस इंद्रिय अंग पर भरोसा करते हैं उसके आधार पर जानवरों को दी गई सूची को वर्गीकृत करें। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर संलग्न करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है।
तो आपका 24th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। छात्रों को एक सामान्य रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्होंने हर बार कितने चम्मच गोंद लिया और कब और क्यों। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह समझना कि आप चाय के ऊपर हवा उड़ाते हैं तो एक गर्म कप चाय ठंडी क्यों हो जाती है। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेलेवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के बारे में या ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे कम प्रासंगिक है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। आपका 27 क्वेश्चन आया था, सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच के अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामान्य सर्दी का संचरण मधुमेह से किस प्रकार भिन्न है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका एक व्यापक रूप से स्वीकृत कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करती है जो अपने छात्रों को पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं से सिखाने के लिए उपग्रह इमेजिनरी के आधार पर पृथ्वी का 3D प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। पारंपरिक मानचित्र पुस्तकों की तुलना में एक निर्देशात्मक उपकरण के रूप में इस एप्लीकेशन का क्या लाभ है। तो आपका 28 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यह छात्रों को परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, अ टीचर ब्रिंग्स 2 potted plants to class, rose and ginger. Which of the following topics can be demonstrated using these plants? एक शिक्षक कक्षा में दो गमले वाले पौधे लाता है, गुलाब और अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इन पौधों का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो आपका 29 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। पौधों में फैला बीज, सीड स्प्रेड इन प्लांट्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस्टर सुहास इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट टू टीच द कॉन्सेप्ट। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आ टी शॉप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द मोस्ट लाइक्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इज इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी। हमारे देश के निम्नलिखित 2 राज्यों में से किस राज्य के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, यदि कोई व्यक्ति सबसे छोटे मार्ग से मुंबई से चंडीगढ़ तक ट्रेन से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने की संभावना नहीं है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, पंजाब। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एक शिविर में एकत्रित छात्रों के समूह में एक लड़की द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसे शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है,
जब बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बने हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली station and Kanpur railway station is 432 kilometer. A train starting on 18/12/2021 at 23.45 hours from New Delhi railway station reaches New Delhi railway station on 19/12/2021 at 7.45 hours. The average speed of the train during journey is नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। एक ट्रेन 18/12/2021 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11:45 बजे शुरू होकर 19/12/2021 को 7:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से दो जानवरों के एक समूह का चयन करें जहां सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था कन्नौज इज अ district which is famous throughout India for its इत्र। दिस डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ। कन्नौज एक ऐसा जिला है जो अपनी यात्रा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह जिला का एक हिस्सा है। तो सिक्स्थ का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये तो आंसर सबको ही पता होगा। सेवेंथ क्वेश्चन आया था आपका सैंड डून्स आर फाउंड इन, रेत के टीले पाए जाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था भोपाल इज ड्यू नॉर्थ ऑफ बेंगलोर एंड गांधीनगर इज ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल। द डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर विद रिस्पेक्ट टू गांधीनगर इज। भोपाल बेंगलोर के उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के पश्चिम में। गांधीनगर के संबंध में बेंगलोर की दिशा है। तो यह क्वेश्चन आपका दिशा संबंधित था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रोंज। कांस्य के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मैच विच डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डेंस फूड आइटम्स। निम्नलिखित में से एक मैच का चयन करें जो संबंधित खाद्य पदार्थ के संरक्षण का सही तरीका प्रदान नहीं करता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूध पनीर, मिल्क पनीर। आपका 11th क्वेश्चन आया था इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री द बिग कोन शेप्ड टेंट्स यूज्ड फॉर लिविंग आर नोन एज रेबो एंड द प्लेस इन विच एनिमल्स आर केप्ट आर कॉल्ड लेखा। हमारे देश के किस भाग में रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े शंकु के आकार के तंबू को रेबू के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर जानवरों को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ले एंड लद्दाख, ले और लद्दाख। आपका 12th क्वेश्चन आया था इन आर कंट्री देयर आर। हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग द कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के एक समूह का चयन करें जिसमें सभी तट अरब सागर में स्थित हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 14th क्वेश्चन आया था छाऊ इज द फोक डांस फ्रॉम ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ। छाऊ किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। आपका 15th क्वेश्चन आया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थवॉर्म्स द ट्रू स्टेटमेंट्स आर। केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन है। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, बी और डी।
केचुए खेतों में सुरंग बनाते हैं जो हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं। केचुए की बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ईवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। मिश्रित हाइब्रिड लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए बी और डी। ए बी और डी। छात्र कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। छात्रों को शिक्षक और साथियों के साथ आमने सामने बातचीत करने का मौका मिलता है। छात्र संबंधित गतिविधियों के साथ अपने ऑनलाइन सीखने को पूरा करने में सक्षम हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग ऑफ ईवीएस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। निम्नलिखित में से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस के तुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण की एक विशेषता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्र वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्वाति कक्षा 4th की एक ईवीएस शिक्षिका है। घास, बांस, गुलाब, केला, ताड़ के पेड़ जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों का एक वीडियो दिखाती है और अपने छात्रों के साथ सभी पौधों में पत्तियों, तने और फूलों के साथ पौधों के आकार के बारे में चर्चा करती है। इस विधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पौधों की श्रेणी में मौजूद विभिन्नताओं को देखें। ऑब्जर्व वेरिएशन प्रेजेंट्स विद इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। आपका 19th क्वेश्चन आया था, भोजन विषय पढ़ाते समय एक ईवीएस शिक्षिका रीता अपने कक्षा 5th के छात्रों से विभिन्न पड़ोसी घरों में खाद्य संरक्षण विधियों का पालन करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण के सबसे उपयुक्त उद्देश्य होंगे। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। छात्रों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट करिकुलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के उद्देश्य कौन से हैं, सही विकल्प चयन करें। तो आपका 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, छात्रों में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू मेक ग्रुप्स फॉर कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। एक ईवीएस शिक्षक को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका 21 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, समूहों के बीच सहयोग और भागीदारी के आधार पर समूह बनाएं। मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की प्रकृति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समावेशी, प्रासंगिक, विषयगत, इंक्लूसिव, कॉन्टेक्चुअल, थीमेटिक। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए कहानियों का चयन करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सही विकल्प चुनें। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। कहानियों को किसी भी अवधारणा के बारे में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित किसी भी रूढ़िवादिता को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उनसे संबंधित हो सके। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर विल आस्क हर स्टूडेंट्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंक्लूड मैपिंग स्किल्स इन देम। एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों से मानचित्रण कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए कहेगा। तो आपका 24th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। मानचित्र पर कार्डिनल दिशाओं का
पता लगाना, बिना मापे हुए मानचित्र बनाना, स्वचित्रित मानचित्रों के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, मानचित्र की व्याख्या करने के लिए मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करना। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक एक चर्चा के दौरान बताते हैं कि राजस्थान के गांवों में लोगों ने अपने घर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोगों का घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने के परिणाम हैं। तो आपका 25वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, तुलना और विश्लेषण, कंपेयरिंग एंड एनालिसिस। आपका 26वां क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पानी की बर्बादी में योगदान करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों का पता लगाएं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। एक परिवार द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों का वातावरण। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किस मानदंड को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और डी। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, वर्ग और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और देखने में आकर्षक होनी चाहिए। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच जेंडर स्टीरियोटाइप्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। कक्षा 5वीं के छात्रों को जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सदस्यों के बीच काम के आवंटन का पता लगाने के लिए घरों में सर्वेक्षण। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, एज एन ईवीएस टीचर यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स लेवल एंड प्रोफिशिएंसी इन प्रोसेस स्किल्स इन हिज रिपोर्ट कार्ड, विच रिपोर्टिंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने छात्रों के स्तर और प्रक्रिया कौशल में दक्षता का विवरण उनके रिपोर्ट कार्ड में देना होगा। कौन सी रिपोर्टिंग पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेटिंग स्केल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट वर ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो आर। भारत में पहले उगाए गए फल सब्जियां हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आम और केला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, Alex lives in Kerala. He is likely to grow which of the following in his courtyard? केरला में रहता है, उसके कोर्टयार्ड में निम्नलिखित में से क्या उगाने की संभावना है? तो आपका 22nd का ऑप्शन, आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नारियल और टैपियोका। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एनिमल्स इंसेक्ट्स विच फाइंड अदर्स ऑफ दियर ओन ग्रुप बाय स्मेल आर। वे जानवर कीड़े जो गंध के द्वारा अपने ही समूह के अन्य लोगों को ढूंढते हैं वे हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चींटियां, मधुमक्खियां, रेशम कीट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सबाना सजेस्ट हर फादर टू कंजर्व पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही एग्रीड हैप्पीली ही विल प्रेफर टू गो बाय। सबाना ने अपने पिता को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोलियम आधारित ईंधन के संरक्षण का सुझाव दिया। वह खुशी खुशी राजी हो गए, वह जाना पसंद करेंगे। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साइकिल और मेट्रो रेल से। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, समर हैज़ टू सेलेक्ट फूड आइटम्स विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट
ही विल चूज समर को उन खाद्य पदार्थों का चयन करना है जो किसी परियोजना के लिए संयंत्र आधारित नहीं है, वह चुनेगा। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दूध, शहद और अंडे। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड बाय अ ब्लैक स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक लोहार द्वारा बनाई जाती है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ट्रॉवेल, आरी, कुल्हाड़ी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, अ मदर हैज टू चूज इंडोर गेम्स टू प्ले विथ हर डॉटर हु इज अनेबल टू गो आउट ऑफ हर होम बिकॉज ऑफ लेग इंजरी। सी विल चूज, एक माँ को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए इंडोर खेलों का चयन करना पड़ता है जो पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है, वह चुनेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश खेलना। कैरम बोर्ड, चेस, प्लेइंग कार्ड्स। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज अ कोस्ट विद अरेबियन सी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, ग्रीगर मेंडल इज अ फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पीस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर हिज ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग पीस सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इफ सीड्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स वर ग्रीन एंड येलो। ग्रेगर मेंडल मटर के साथ अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मूल पौधों के बीज हरे और पीले होते हैं। तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका निम्नलिखित में से क्या अवलोकन है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक पौधों में पीले बीज थे। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। तो आप निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ, चीनी, सिरका, नमक, शुगर, विनेगर, सॉल्ट। आपका 11th क्वेश्चन आया था, द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आर कंट्री इज। हमारे देश में वर्षा जल संचयन के लिए परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्टेप बेल, बावड़ी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेवलिंग इन स्पेसशिप। अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें एक जगह पर रहने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। आपका 13th का क्वेश्चन आया था, आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज अ पैरा एथलीट हु इज सिंबल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक पैरा एथलीट जो धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दीपा मलिक। आपका 14th क्वेश्चन आया था, नागरकोइल एक्सप्रेस 23/11/2020 को 11:50 अहमदाबाद से रवाना हुई। ट्रेन ने दूरी तय करने में कितना समय लिया। तो आपको इसमें टाइम बताना है। तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 29 घंटे 55 मिनट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, Harpreet went on a trip with family to Punjab, Bihar and Maharashtra and collected artwork from those states. Identify Harpreet's collection from the following below. हरप्रीत परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की यात्रा पर गए और उन राज्यों से कला का काम एकत्र किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से हरप्रीत के संग्रह को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, फूलकारी, मधुबनी, वारली। मधुबनी पेंटिंग तो आपने सुना होगा, बिहार की बहुत फेमस पेंटिंग है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग राज्य का एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र होते हैं। आप इसे छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में चर्चा करें और उन्हें कैसे संभाला। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैन बी यूज्ड टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कैन कम्युनिकेशन बी डन विदाउट स्पीकिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो आपका 17th का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चैट में GIF इन चैट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस
मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारी की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स इन पेयर्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर? पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में एक प्रामाणिक कार्य होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्रों को अपने परिवारों के साथ चर्चा करने और पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदत बदलने के लिए कहना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी ईवीएस में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं हैं। कुछ लोगों के पास विशिष्ट चुनौतियां होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उज़ैरा और सहमीर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। सहमीर, देखिए ये हैं अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। सहमीर, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियमसन एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उज़ैरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी इस ग्लोब जैसी दिखती है। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इफ यू मेड कटआउट्स ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, वेयर वुड यू कीप देम? आपका 23rd क्वेश्चन आया था, फॉर द टॉपिक डैम्स बिल्ट ऑन रिवर्स, विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव? नदियों पर बने बांध विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जो बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 15 चार्ट पेपर अपनी कक्षा में लाए हैं। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित आपूर्ति वाले साधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के विचार में संलग्न होने में कम से कम मदद मिलेगी? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं? आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्रयोग हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्रदान करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों के लिए प्रयोग का उपयोग करके एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। आपका 26th क्वेश्चन आया था, which of the following is most relevant as opening for introducing the topic of inherited and acquired traits? निम्नलिखित में से कौन विरासत में प्राप्य और अर्जित लक्षणों के बीच को पेश करने के लिए उद्घाटन के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? आपका 27 क्वेश्चन आया था, सीखने का उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव को समझा सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस सीखने के उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा परीक्षण करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। उर्वरक
लगाने के बाद भी पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? आपका 28 क्वेश्चन आया था। एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है, ये समझने के लिए कि नीचे दिए गए टूल का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इन घटनाओं को जन्म देने वाले कारक। आपका 29 क्वेश्चन आया था। द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज बेस्ट सूटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। शिक्षक खाद्य संरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुरब्बा, जैम। आपका 30th क्वेश्चन आया था। मिस्टर देवज्योति is teaching the idea of interdependence of things in the environment using examples from the community. Which of the following examples is best suited to teach the concept? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आ ग्रॉसरी स्टोर, एक किराने की दुकान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 21 जनवरी स्टेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन आया था, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस एक भाग में अधिकांश लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके वे अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? तो ये काम केरल के लोग करते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी विशेष प्रजाति का नाम जिसका नर पक्षी कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला चुनती है। तो इसका ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, वीवर बर्ड, बुनकर पक्षी या वीवर्ड पक्षी। आपका थर्ड क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड था, डायरेक्शन बेस्ड था। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिता की दुकान वाई पर स्थित है। हालांकि आपके पिता की दुकान ठीक विपरीत है, लेकिन आप बीच में गहरी नहर के कारण सीधे नहीं जा सकते, इसलिए आप पहले 200 मीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर 150 मीटर लंबा पुल जो कि है पूर्व की ओर, और अंत में आप पिता की दुकान पर पहुँचे जो उत्तर की ओर 200 मीटर पर है। वाई के संदर्भ में आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को दवा के साथ रोजाना हरी पत्तीदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की सलाह दी। तो आपको बताना था कि वह किससे पीड़ित है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एनीमिया से पीड़ित है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, ब्रोंज इज अ अलॉय हुज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर। कांस्य एक मिश्र धातु है जिसके मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड था। इसमें आपके 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और बताना था कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अबाउट पश्मीना, तो आपका जो सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है वे 5000 मीटर के बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट उगता है और उसे अत्यधिक ठंड से बचाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होंगे। एंड आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भुज, गुजरात में आए भूकंप में किस वर्ष 1000 लोग मारे गए थे। तो आपका सेवेंथ का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सेकेंड, 2001। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश की राजधानी के स्थान के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी
और मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो ये भी आपका डायरेक्शनल क्वेश्चन था। तो इसका 8th का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, उत्तर और दक्षिण। आपका 9th क्वेश्चन था, शिमला में रहने वाला एक व्यक्ति अपने भोपाल और फिर गांधीनगर जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा सबसे पहले होगी। तो ये भी आपका डायरेक्शनल था। तो आपका इसका ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर। आपका 10th क्वेश्चन आया था, हमारे देश का वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसका अरब सागर पर तट है। तो 10th का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, कर्नाटक। आपका 11th क्वेश्चन आया था, चेराव नामक एक विशेष प्रकार का नृत्य के लोगों द्वारा किया जाता है। ये सारे आपके, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, गिवन है। तो ये सारे हमारे 8 तक के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका 11th का जो ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकेंड, मिजोरम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भारत के मानचित्र पर यदि हम कोलकाता से पुडुचेरी तक एक सीधी रेखा AB खींचते हैं तो बिंदु B के संबंध में बिंदु A की दिशा क्या होगी। ये भी आपका डायरेक्शनल बेस था। तो आपका 12th का 4th ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। आपका 13 क्वेश्चन आया था, उस महिला एथलीट का नाम बताइए जिसने 12 साल की उम्र में भारोत्तोलन शुरू किया, 130 किलो वजन उठाने में सफल रही और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते। तो आपका इसका ऑप्शन 4th इज करेक्ट, करलम मल्लेश्वरी। आपका 14th क्वेश्चन आया था, एक पर्यटक 10 नवंबर 2001 को एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 10:40 रवाना हुई और 12 नवंबर 2021 को 2:10 पर वडोदरा पहुंची। यदि दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो यात्रा के दौरान ट्रेनों की औसत गति फाइंड करनी थी। तो ये आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका 14th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आपकी स्पीड जो आएगी, औसत एवरेज स्पीड आएगी, वो आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आपका 15th क्वेश्चन आया था, मसालों का एक समूह जिसका प्रत्येक सदस्य केरल में उगाया जाता है। तो जो 15th का ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकेंड, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। आपका 16th क्वेश्चन आया था, EVS के संबंध में बच्चा अपने परिवेश को देखता है, या इन रिलेशन टू EVS द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरमेंट। तो आपका 16th का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, समग्र रूप में। आपका 17th क्वेश्चन आया था, करिकुलम ऑफ EVS हैज़ बीन डिजाइंड, EVS का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो आपका 17th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑन थीम्स। आप बुक ओपन कीजिएगा आप एनसीईआरटीज वगैरह की, तो वो थीम्स पर ही उनके ऊपर थीम्स पे ही वो पार्ट दिए गए हैं, पाठ्यक्रम वो, तो बेसिकली वही पूछा गया था। आपका 18th क्वेश्चन आया था, NCF 2005 कक्षा 3rd से 5th तक के EVS को ऐसे विषय के रूप में देखता है जो कि अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो 18th का ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, EVS शिक्षक को अपनी EVS कक्षा में निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो 19th का 4 ऑप्शन इज करेक्ट, केवल ए बी सी। उसकी कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक छात्र की भावना और हर किसी का समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली। तो ऑप्शन आपका 4th इज करेक्ट। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था दूसरा, छात्रों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए बहुत जगह प्रदान करें या अवसर प्रदान करें, प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस टू
स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर हिज और हर इन्वायरमेंट। आपका 21st क्वेश्चन आया था, फैमिली एंड फ्रेंड्स इन ईवीएस करिकुलम इज। ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ। अर्थपूर्ण ईवीएस अधिगम तभी संभव हो सकता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित होते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द टीचर्स शुड बी फॉलोड बाय डैश फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। ईवीएस सीखने में प्रमाणित और सार्थक सीखने के लिए शिक्षकों द्वारा संचालित गतिविधियों का डैश द्वारा पालन किया जाता है। तो 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका पहला, डिस्कशन, चर्चा, वाद विवाद, चर्चा। 24th का क्वेश्चन जो आया था वो था आपका, लर्निंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड इन ईवीएस क्लासेस बिकॉज। समूह गतिविधियों के माध्यम से सीखना ईवीएस कक्षाओं में किया जाता है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड। यह छात्रों के बीच साथियों और सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है और सुधारता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्किल प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने में कौशल प्रक्रिया को इंगित करता है। जो 25th का ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आपका 26 जो क्वेश्चन आया था वो था, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने में माता पिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो 26 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, शिक्षकों को छात्र की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर प्रदान करना। आपका जो 27 क्वेश्चन आया था वह था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कक्षा में चुनौतियों और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया जा सकता है। तो 27 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था बहस के बाद चर्चा, डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। आपका 28 क्वेश्चन आया था, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग इन ईवीएस कैन बी डन बाय। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 21st का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, केवल ए और बी। बच्चों के बीच विचारों का रिकॉर्ड, अवलोकन रिपोर्ट एंड प्रक्रिया कौशल का अवलोकन। आपका 29 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में एक प्रारंभिक मूल्यांकन उपकरण है। तो इसका आपका ऑप्शंस होंगे, पोर्टफोलियो, व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, अवलोकन एंड रिकॉर्डिंग। मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपके इस जेस्चर से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।